होता है वो किस बेस पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ कॉमन रखी है, वो ये है कि फार्मा या फूड ग्रेड जो है वो उसने इस कोड में नहीं डाला। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले में जाके, ये 3913। सो एचएस कोड 3913 ये है 10। यहाँ पे इन्होंने सोडियम एल्जीनेट का एक एचएस कोड 12 डिजिट का अलग रखा है, फिर कैल्शियम एल्जीनेट एंड पोटेशियम एल्जीनेट ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रेड का अलग रखा है, और फिर अदर को अलग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो नॉन फार्मा ग्रेड है इसे कोड में आ रहा है, और अदर इसके अलावा कोई और एल्जीनेट की एसिड है तो वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ये एचएस कोड है और अदर ग्रेड का ये। ठीक है, इसका मतलब फार्मा और फूड ग्रेड एक ही वो ले रहे हैं, और अदर देन दैट वो जो है उसको अदर कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एक तो फार्मा ग्रेड है ये वाला, और एक अदर है। ठीक है, ये अच्छा, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे फर्स्ट के हमने ये आइटम फाइंड कर ली, उसका एचएस कोड भी मिल गया हमें। आप इस पे क्लिक करके इसी टूल पे इसका इंपोर्ट टैरिफ देख लें कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटीज क्या है। जैसे इसकी इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी है, 18% टैक्स है, और इनकम टैक्स 12%। लेकिन अगर आप फाइलर है, ज़ाहिर फाइलर बिजनेस इंपोर्ट करता है तो वो 12% से कम होगा। वो कितना कम होगा वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद ये प्रोविंशियल टैक्सेस है इंपोर्ट के ऊपर। जिस प्रोविंस के अंदर आपकी शिपमेंट लैंड करती है इंपोर्ट की, उस प्रोविंस का प्रोविंशियल टैक्स लगता है, बाय एयर हो, बाय रोड हो, या बाय सी हो। हाँ, डबल टैक्स तब लगता है जब आप एक प्रोविंस में गुड्स को लैंड करवा रहे हैं, वहाँ क्लियर करवाने की बजाय दूसरे प्रोविंस में लाके क्लियर करवाते हैं। जैसे आपका कंटेनर कराची में होता है, लेकिन आप कराची में क्लियर नहीं करवा रहे हैं, आप उसको ट्रांसशिपमेंट करवाते हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, तो फिर आपको दोनों प्रोविंसेस का टैक्स देना है। उसके बाद ये कंसेशन है, जैसे इनकम टैक्स का रेट है 12%, लेकिन अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं और कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो फिर इनकम टैक्स है 6%। इसी तरह अगर आप श्रीलंका से, मलेशिया से या चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आपकी ड्यूटी में भी कंसेशन है। जैसे श्रीलंका से इंपोर्ट करने पर 100% आपकी ड्यूटी एग्जाम है, फ्री है। ठीक है, अंडर साफ्टा 5% आपको कंसेशन है। चाइना से इंपोर्ट करने पर आपकी जो ड्यूटी है वो तकरीबन 4.58% अप्लाई होती है। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जो मैं कह रहा था हिडन ड्यूटीज बात कंट्रीज में लगती हैं, तो इस एचएस कोड के ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी फिलहाल नहीं है, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये टूल आपको कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट के रिक्वायरमेंट्स और जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं उनकी एक इंफॉर्मेशन भी इस टूल से आपको वन क्लिक पे मिल रही है। तो आप इस टूल से एचएस कोड भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका पूरी वर्किंग या प्री शिपमेंट कैलकुलेशन है वो भी आप कर सकते हैं। इवन आपको इन्होंने इसके होम टैब के ऊपर एक ड्यूटी कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आप इस ड्यूटी कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसी एचएस कोड के ऊपर फाइंड करता हूँ 3913.9010 सपोज, और कोड आ गया भारत। इसकी क्वांटिटी है 1 टन, हम बाय एफर्ट्स करें इंपोर्ट करें, इसकी पर केजी वैल्यू है सपोज $7। तो इसको आप कैलकुलेट ड्यूटी पे लेके जाएं तो ये आपको ये इससे ड्यूटी कैलकुलेट करके बता दी है, और इसको आप फर्दर ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं कि कितने % टैक्स है, कितने % ड्यूटीज है। आपने इनकम टैक्स को अपने स्टेटस के हिसाब से चेक कर लेना है, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर है तो इनकम टैक्स आपका 6% होगा, तो आप इसको हाफ कर लें, बाकी वैल्यूज आपकी सेम रहेगी, और प्रोविंशियल टैक्स आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये टूल आपको कैलकुलेशन भी करके दे रहा है ड्यूटीज और टैक्सेस की। इवन आप इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन में जनरल रिसोर्सेज में जाके प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज, बैंड प्रोडक्ट्स और कंट्रीज वो कौन कौन सी हैं, पीसीएसआईआर टेस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है, कंपल्सरी आइटम टू मीट पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, ये वो मैं बात कर रहा था पीएसक्यूसी की। तो ये वो आइटम्स हैं फूड की और नॉन फूड की जिनके ऊपर पीएसक्यूसी अप्लाई होता है। ठीक है, आप इस लिस्ट को खोल के देख सकते हैं, ये वो लिस्ट और एचएस कोड्स गिवन है जिन पे पीएसक्यूसी अप्लाई होता है, उसकी फीस भी मेंशन है ऊपर। तो इसमें 39 या 32 को अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 32 की 8 हेडिंग है। ठीक है, ये कोई रेडी मिक्स पेंट ब्रशिंग आर्ट का कुछ एचएस कोड मालूम होगा, आप यहाँ से खुद देख सकते हैं कि आपके एचएस कोड पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्रेडिट के लिए। यहाँ तक सर कोई चीज़ आप पूछना चाहें? अभी तक हमने जो डिस्कस किया, आपकी रेडीनेस कैसी होगी, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर हम
ये देख पाए कि आप एच एस कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं और उससे आप अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट और किसी भी दूसरे कंट्री की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और इवन ड्यूटी टैक्स भी आप दूसरे कंट्री का देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। सो एच एस कोड क्लियर है। अब आ जाते हैं एक जनरल आपको डेटा बताता हूँ कि जब आप स्टैट्स को देखते हैं, ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स को, तो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आते हैं जिन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर हमें डिसीजन करना। इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस को इन हाउस को रेडी कर सकते हैं, लेकिन बेचना कहाँ पे है, मार्केट कौन सी अच्छी है, इसका जानना भी जरूरी है। तो लोगों के पास इसको जानने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन चूंकि समेटा के प्लेटफॉर्म से हम एड्रेस करते हैं एसएमईज को। एसएमई के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किसी भी मार्केटिंग चैनल के ऊपर भी मुश्किल काम है। ना ही आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट टीम या खुद जो है आपको 30 दिन का टूर प्लान करें और दुनिया के 5-7 मुल्क घूम के आए और फिर आके आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर बैठे और देखिए कि जी उस मार्केट में पोटेंशियल था, उसमें नहीं था, उसमें था, उसमें नहीं था। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम ट्रेड डाटा का सहारा लेते हैं। और समेटा के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान, पंजाब के बड़े जितने भी चैम्बर्स हैं उन सब में जाके लोगों को ये जो टूल्स हैं यूज़ करना सिखाया। पिछले महीने ये जो जनवरी का फर्स्ट वीक है उसमें मैं सरहद चैम्बर में था, उससे पहले मुजफ्फराबाद में 2 सेशन हमने इस पे किए, हरीपुर में 2 सेशन किए। तो केपी को भी हमने अभी टारगेट करना शुरू कर दिया और पंजाब में काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो टूल है